दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यस बैंक ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और जैसे कि अपेक्षा थी इस बार रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफिट बताया, साथ में कंपनी का एनपीए भी कम हो गया है, यानी जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा किया है। अब आप देख ही सकते हो कि जो मैनेजमेंट है वो लगातार मेहनत कर रहा है, हर रिजल्ट बहुत ही बेहतर हो रहा है। पिछले रिजल्ट के मुकाबले हर बार हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है और इस बार भी रिजल्ट के अंदर बहुत कुछ अचीव किया है इस बार यस बैंक ने। साथ में यहाँ पे नई रेटिंग भी मिल चुकी है इस रिजल्ट के साथ ही इकरा की तरफ से। तो एमडी प्रशांत कुमार की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया इस रिजल्ट के बाद। उनका क्या कहना है, आगे का विजन क्लियर किया उन्होंने। यस बैंक क्या आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। वैसे तो हर रिजल्ट के बाद यहाँ पे देखें तो कुछ नुक्स निकालने के लिए ब्रोकेज हाउस आ जाते हैं और उसके बाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक हर रिजल्ट में बेहतर हो रहा है। ऐसे में क्या इस समय निवेश का ये बिल्कुल सही मौका है, इस रिजल्ट के बाद जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात कर लें तो देख सकते हो कि कल स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी। शुरुआत निगेटिव हुई थी 25.70 पर, क्लोजिंग थी परसों की 25.76 के आसपास। इंट्राडे में 25.76 का हाई बनाया, यानी गुरुवार के लेवल को इसने छुआ, लेकिन बाजार में जिस तरह से गिरावट का माहौल बना एक तरफा, उसकी वजह से इसने 24.62 का लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 24.78 के आसपास है, जहाँ पे 3.80% की गिरावट देखने को मिली, यानी 4% के आसपास की गिरावट। तो ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट थी और इसका असर यहाँ पे देखने को मिला। निफ्टी बैंक हो या निफ्टी प्राइवेट बैंक, सभी जगह पे गिरावट थी, प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। अब इसके बीच में यस बैंक ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। इस बार जो प्रॉफिट है वो 502.43 करोड़ तक पहुंच गया है। ज़बरदस्त वृद्धि है जून क्वार्टर में, जिसमें 47% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 342.52 करोड़ के आसपास था कंपनी का टोटल प्रॉफिट। तो ये आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है प्रॉफिट के अंदर। कंपनी की इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यहाँ पे इस बार 7,719.15 करोड़ के आसपास रही है, जहाँ पे 19.8% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले। पिछले साल जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो 6,443.22 करोड़ के आसपास थी। तो क्लियरली देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया इस बार। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड इस बार 5,475.11 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 4,443.6 करोड़ के आसपास था। जहाँ पे साल के अंदर देखे तो ईयर ऑन बेसिस पे जो ग्रोथ है वो 23% की दिखाई दे रही है, जो काफ़ी बेहतर है। नेट प्रॉफिट देखो तो क्वार्टर वन की देखें तो यहाँ पे 11.2% की वृद्धि दिखा रही है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 452 करोड़ के आसपास रही है। तो क्वार्टर फोर के मुकाबले भी प्रदर्शन अच्छा किया, करीब 11% की हमें अब तेज़ी देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो इस बार क्वार्टर वन बेसिस पे 2.4% के आसपास देखने को मिली है। इसके अलावा बैंक की अगर नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो क्वार्टर वन में 1,199 करोड़ के आसपास रही है, जहाँ पे 20.5% की ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली है। अब जो बैंक का जो नेट प्रोविजन कॉस्ट है वो इस बार 41.2% के आसपास रहा है और ये देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे तो इसमें 41% के आसपास की गिरावट हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो यहाँ पे 55% की गिरावट हुई है, यानी बैंक ने अपने प्रोविज़न को और काफ़ी कम कर लिया है। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट को अब ये बात समझ में आ चुकी है कि जो बैंक की रिस्क है वो काफ़ी कम हो चुकी है और इसीलिए लगातार प्रोविज़न कम किया जा रहा है। तो इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन बेसिस पे प्रोविज़न को काफ़ी कम कर लिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं यस बैंक की सेहत के लिए कि प्रोविज़न लगातार घट रहा है, जो पहले काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया था। इसके अलावा रिटर्न ऑन एसेट देखें आरओए तो क्वार्टर वन के लिए इस समय 0.5% के आसपास रहा है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.4% के आसपास था और क्वार्टर फोर में ये 0.5% के आसपास ही था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेम है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले आरओए बढ़ा है। कंपनी के बैलेंस शीट की बात की उसमें भी ज़बरदस्त इस बार इजाफा देखने को मिला है। डिपॉजिट रेशियो अगर आप देखें तो ईयर ऑन बेसिस पे CSA रेशियो में 20.8% की वृद्धि देखने को मिल रही है
और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो 30.8% की वृद्धि है। यानी कंपनी के करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, नए अकाउंट खुल रहे हैं, लोगों का भरोसा यस बैंक पे बिल्कुल बना हुआ है। बैंक के नेट अर्निंग्स की बात करें तो 14.7% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है। और इसमें अगर आप देखें तो एसएमई का जो योगदान है वो 23.8% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि दिखा रहा है। मिड कॉर्पोरेट एडवांसेस की देखें तो 25% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि है। तो इस तरह से कॉर्पोरेट सेगमेंट में देखें तो 13.8% की वृद्धि है। कुल मिला के बिजनेस हर तरफ से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेट इंटरेस्ट इनकम इस बार 2244 करोड़ के आसपास रही है, जिसमें 12.2% की वृद्धि देखने को मिल रही है ईयर ऑन बेसिस पे और 4.2% की वृद्धि है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो सारे के सारे आंकड़े उत्साहवर्धक है, कहीं कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पे रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी जुलाई महीने में ही इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। तो देख सकते हो कि जो पहले A- थी उसको A कर दिया गया है और रेटिंग को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे देख लो कि इस रिजल्ट के बाद प्रशांत कुमार जो MD और CEO है बैंक के, उनका कहना है कि इस बार जो क्वार्टर 1 है वो हमारा जो प्रदर्शन है उससे हम बहुत ज़्यादा उत्साहित है। बैंक का जो ROA है वो 0.5% के आसपास आ गया है और ये लगातार अगर आप देखें तो काफ़ी बेहतर दिख रहा है। हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम में 15% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी की जो इस समय जो बिजनेस है वो बिल्कुल आप देखें हर तरह से हमें बेहतर लग रहा है और लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। हमारी जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। MSMEs और मिड कॉर्पोरेट सेगमेंट में हमने अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है और लगातार लोगों का भरोसा बन रहा है यस बैंक की तरफ। लगातार लोग इस तरफ आ रहे हैं, इसमें निवेश करने को बिल्कुल तैयार हैं। साथ में उनका ये भी कहना है कि हमारा रिटेल और ब्रांच बैंकिंग जो डिपॉजिट है वो भी लगातार कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है। लगातार यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन हो रहा है और होलसेल डिपॉजिट भी बेहतर कर रहा है। सबसे जो बड़ी जीत है यस बैंक की वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो 1.7% के आसपास आ चुका है जून क्वार्टर में, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो ये 2% के आसपास था। तो कंपनी का NPA ज़बरदस्त कम हुआ है। नेट NPA की बात करें तो वो डाउन होकर 0.5% तक आ गया है, जो देख सकते हो कि 1% के आसपास था पिछले साल सेम क्वार्टर में। तो NPA आधा हो गया है, यानी बिल्कुल देख सकते हो कि धीरे धीरे जो बैंक का सारा NPA वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। NPA में वृद्धि हो रही है। जो लोग कह रहे थे कि नया NPA बनेगा, बिल्कुल वैसा हो नहीं रहा है। NPA लगभग आधा हो चुका है पिछले साल के मुकाबले। ये यस बैंक की सबसे बड़ी जीत है, जो इशारा करिए कि यस बैंक ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर हम इसको पिछले 2-3 क्वार्टर से मिला के देखें तो लगातार प्रॉफिट बढ़ा ही है। मार्च 2023 में 206 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जून में 347 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, सितंबर में ये 229 करोड़ के आसपास था, दिसंबर में 243 करोड़ के आसपास था और पिछले क्वार्टर में मार्च में 467 करोड़ के आसपास था। लेकिन इस बार 502 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। तो पिछले 4-5 क्वार्टर के सबसे रिकॉर्ड तोड़ के इसने एक शानदार प्रॉफिट बताया और लगातार प्रॉफिट बैंक का बढ़ ही रहा है। अब यहाँ पे देख लो कि इकरा की तरफ से इसकी लेटेस्ट रेटिंग भी दी गई है। तो यहाँ पे देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड बेस 3 टियर 2 बॉन्ड्स की बात करें तो इकरा जो A- पॉजिटिव रेटिंग है, इस रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है इकरा ने। इसके अलावा बेसल 2 अपर टियर 2 बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पे जो रेटिंग है वो देख सकते हो कि इकरा की तरफ BBB+ की दी है और आउटलुक पॉजिटिव रखा है। तो इसमें आप देख दो कि यहाँ पे भी रेटिंग में आपको अपग्रेड होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा बेसल 3 टियर 1 बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे इकरा की तरफ से BB रेटिंग दी गई और आउटलुक पॉजिटिव रखा गया है, इसको भी अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा देखें तो बेसल 3 टियर 1 बॉन्ड में देखें तो रेटिंग है जो ICRAD की रेटिंग दी गई है, इसको रीअफर्म किया गया है। तो कुल मिला के रेटिंग लगातार सुधर रही है और ये यस बैंक के लिए सबसे बड़ी जीत है। बहुत ही बेहतर रिजल्ट है और इस रिजल्ट के बाद हम कह सकते हैं कि एक बड़ी तेज़ी की संभावना बन सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि यस बैंक में निवेश किया जाए और यस बैंक के मैनेजमेंट ने जो कहा था वो करके दिखाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।